पीओ की जो एग्ज़ाम है ना, वो कहीं ना कहीं राउंड द कॉर्नर है। उसका जो एडमिट कार्ड है वो कभी भी आउट हो सकता है, उसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो फिर एडमिट कार्ड तो आना है। एक बंदे ने तो मेरे को ये भी मैसेज किया कि सर मेरे को हर 3 दिन में भी ट्रैवल करना पड़ रहा है, भले वो प्रीलिम्स दे रहा हो, मेंस एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो लास्ट 1 महीने का हालचाल यही है। टिकट्स बुक करता है, 3 दिन लग जाता है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रैवलिंग पे ही उसका चीज़ें चल रहा है। तो कभी कभार मौका मिलता है घर पे बैठ के पढ़ाई करने का, तो अच्छी बात है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आप सभी को मेंस एग्जामिनेशन देने का। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि पिछले जो 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं वो तो एक तो ऐसा एग्ज़ाम था कि मतलब शायद एक बंदा अगर पूरा अपना 100% भी लगाया हो तब भी शायद नहीं निकाला हो, क्योंकि कट ऑफ इतना चला गया था। मैं आईपीएस क्लर्क की बात कर रहा हूँ। लेकिन आईबीपीएस पीओ में क्या वो चीज़ रिपीट होगा, उसके बारे में बार बार ये सारी चीज़ें प्रश्न आ रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क को देख के आईबीपीएस पीओ को कंपेयर करना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ अपने में बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है। अच्छे पोस्ट इस बार आए हैं, एक्सपेक्टेशन है कि पोस्ट और बढ़ेगा। तो कट ऑफ को अभी से नहीं, कट ऑफ को एग्ज़ाम के बाद पे डिसाइड करें तो फिर वो अच्छी बात रहती है। मैं समझ पाता हूँ कि वो एक्साइटमेंट आप लोगों में है, आप जानना चाहते हो कि जो मॉक टेस्ट आप घर पे लगा रहे हो उसमें कितने मार्क्स जो हैं वो सेफ माने जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एक एस्पायरेंट को डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। लेकिन उन सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जैसे कि एग्जामिनेशन के लिए अभी हार्डली आपके पास अभी 9 दिन बचा होगा, क्योंकि आज का दिन तो मैं हिसाब नहीं कर रहा हूँ। 9 डेज यानी लगभग 10 दिन की बात है। तो आपको ना मॉक टेस्ट पे तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मॉक टेस्ट पे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे समझे कि हाँ हम सही ट्रैक में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ना आज के डेट में अगर आपकी परसेंटाइल अगर 85 भी आ रहा है और वो ग्रेजुअली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा, लास्ट के जो 2-4 दिन होंगे वो 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा और उतने में आ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। 85 अभी फिलहाल के लिए 82-85 परसेंटाइल, तो फिर वो आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। और अगेन मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आईबीपीएस पीओ में आपको चूज़ी होना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस करने लायक नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमको अपने जोनर के जो क्वेश्चंस है उसको ढूंढना पड़ेगा, फटाफट ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 20 अगर आप सटीक बना रहे हो, मैथ्स अगर अच्छा है तो वहाँ पे भी अगर आप 20 बना रहे हो, या अगर मान के चले 25-20 भी चल रहा है, 45 मार्क्स अगर आपके दोनों सेक्शन में मिला के आ रही है। और कहीं ना कहीं इंग्लिश में, क्योंकि लास्ट के टाइम में तो मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश में अगर आपके 10 से 15 आ रहा है तो फिर 60 मार्क्स के करीबन आप पहुँच रहे हैं। लेकिन उसके लिए वहाँ तक जाने के लिए 60 मार्क्स तक जाने के लिए भी आज की डेट में दोस्तों रीजनिंग को चूज ही करना पड़ेगा, मैथ्स को चूज ही करना पड़ेगा। मैथ्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले निपटाना पड़ेगा, उसमें महारत हासिल करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, भले वो थोड़ा घुमा फिरा के क्यों ना हो, क्योंकि सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इजी थोड़ी ना होते हैं, एक आध क्वेश्चन घुमा फिराने वाले होते हैं। तो आपकी इतनी कमांड अच्छी है सिंप्लीफिकेशन में कि कोई भी टफ वाला क्वेश्चन हो फिर भी मैं कर जाऊँगा। तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आपको दोनों सेक्शन मिला के 45-50 स्कोर करने में थोड़ा दिक्कत होगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आपने नंबर सीरीज पे गए, नंबर सीरीज करने के बाद आप जो मिसलेनियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उसको निपटा के आप रीजनिंग की भी वही हालचाल आप देख रहे हो। उसके बाद आप कहीं सोचते हो कि हाँ चलो भैया हम अभी डीआई की तरफ देखेंगे, चलो भैया हम 1 लाइनर पजल्स की तरफ देखेंगे, उसके बाद उसको भी निपटाते हो। तो दैट देन कम्स द थर्ड स्क्रीन ऑफ योर एग्जामिनेशन। वो जो थर्ड स्क्रीनिंग होती है एग्जामिनेशन का वो आ जाता है। वो है आपका जैसे बड़े पजल्स हो गए, जो मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन अगर इनकेस पूछा जाता है तो, या तो फिर आपके एरिथमेटिक क्वेश्चंस, अगर किसी का एरिथमेटिक अच्छा है ही कैन स्टार्ट विद एरिथमेटिक एंड देन गो फॉर दिस। तो ये जजमेंट जो है आपको अपने में करना पड़ेगा। लेकिन 100 बातों की एक बात है कि 2 सेक्शन मिला के एटलीस्ट अगर 50 स्कोर कर पा रहे हो, 45 से 50 स्कोर कर पा रहे हो तो आप सही ट्रैक में हो। इंग्लिश तो अपने आप में आ ही जाएगा, आप टेंशन मत लो उस चीज़ का। इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं आरसी पे आप ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में अच्छा करोगे, राइट, क्योंकि अगर पहले से पढ़े होगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि अगर आरसी से 10 क्वेश्चन आ रहा है या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन सटीक बैठ रहे हैं, ये उसके बाद आप जंप कर सकते हो डबल फिलर के क्वेश्चन में, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, वर्ड रिप्लेसमेंट हो, डबल फिलर्स के क्वेश्चन हो। तो इस प्रकार से अपने क्रोनोलॉजी को आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट्स इट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9-10 दिन बचा है, काफ़ी अच्छा समय बचा है। एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो है, हम सबको पता है कि
करंट अफेयर्स पे फंसते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ना बोलूँगा कि करंट अफेयर्स पे भी अभी से अगर थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा गाइडली का जनरल अवेयरनेस स्मार्ट एनालिसिस का एक छोटा सा कोर्स है। अगर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये बेस्ट है, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। प्राइस सुन लो आप, 99 रुपीज़ का है। उसमें मेरा कूपन कोड लगा दोगे SFY12 लगा दोगे तो आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा, यानी 80-90 रुपये में जनरल अवेयरनेस का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन। आपको कुछ करना नहीं, उसमें ना बहुत अच्छा दिया रहता है, क्वेश्चन वाइज आपको दिया रहता है, मंथ वाइज दिया रहता है, MCQs के फॉर्मेट में दिया रहता है। 80-90 रुपया में अगर ये पैकेज आपके पास है तो फिर आप इधर मेंस का प्रिपरेशन करके आप इधर ये करंट अफेयर्स पे इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन एज एन एस्पायरेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा इंसान फंसता है, तो उसके लिए ये बेस्ट कोर्स है। लेकिन उससे पहले आपको भी पता है दोस्तों कि अभी जो प्रीलिम्स है उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कोर्स आप खरीद लो, क्योंकि ये बस आज ही के लिए उपलब्ध है ना। मैं आप सभी से मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो बिल्कुल लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर लेना, कमेंट करना अगर आपका कोई डाउट है, कोई ओपिनियन आप देना चाहते हो, कोई आपकी मन में कुछ सवाल जो चल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे हम लोग उपलब्ध हैं। तो सारी चीज़ें, और टेलीग्राम से मेरे को याद आया कि अगर आप एडमिन बनना चाहते हो, वॉलंटियर एडमिन, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लबी लम्हे शेयर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।